आइए हम इसमें देखते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तभी वैलिड है जब ए 0 से बड़ा हो, ए ग्रेटर देन 0 हो और ए इज नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और बी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू 1 हो, ए भी नहीं वन हो सकता और बी भी नहीं 1 हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रॉपर्टी में 1 अपान लॉग ए आ जाएगा या फिर लॉग ए ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो लॉग ए कितना होता है? ठीक है, लॉग 1 कितना होता है? 0, यानी 1 अपान 0। ए मैथ में इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ऐसा 1 डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता, इसीलिए। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। आइए देखते हैं लॉग। ओके, लॉग ए बेस से, लॉग ए बेस ए का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर जो आपको दिया है कैसे, लॉग 2 बेस 2 वैल्यू 1, लॉग 10 बेस 10 वैल्यू 1, तो इसका अप्लीकेशन ये है। उसके बाद देखिए लॉग 1 बेस ए इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इसका अप्लीकेशन क्या है, अगर जो लॉग 10 भी हो, ठीक है, जो बेस 1 है तो इसका आंसर कितना होगा? 0। लॉग 20 हो, बेस 1 हो गया तो आंसर कितना होगा? 0। लॉग 1 है, ठीक है, बेस बी है तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। कुछ भी हो बेस, आंसर हमेशा 0 आएगा अगर जो लॉग 1 की वैल्यू निकालनी है तब। ओके, आगे देखो थर्ड सेकेंड, लॉग बी ए, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1। क्योंकि इसका जब रिवर्स करोगे लॉग बी बेस ए इसका उल्टा हो जाता है, जो बेस में है, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर हो बेस में आ जाता है। देखो 1 अपान ए नीचे था, ए ऊपर आ गया। ठीक है, बी ऊपर था, बी नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे इसको करने के लिए देखो क्या लिखे थे हम, लॉग बी ए था ना इंटू लॉग ए बी था। ओके, कुछ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लॉग बी अपान लॉग ए लिख सकते हो इसको। ठीक है, बी वाले को ऊपर लिख दो लॉग के साथ और ए वाले को नीचे लिख दो लॉग के साथ, इनटू लॉग ए अपान लॉग बी। ओके, अब देखो यहाँ बेस क्या है? ई है। जब ऐसे हम लिखते हैं तो बेस हम मान लेते हैं क्या है? ई। ठीक है, अब देखो लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, अब बचा क्या ऊपर? लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई। एक मिनट, इसमें कुछ सी है, यहाँ पे सी है। ओके, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो देखो ई को हटा दो तो कितना बचेगा? लॉग ए, ठीक है, बेस। ओके 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 ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम इसको बता रहे थे ना सेकंड वाले को देखो लॉग, ठीक है, बी ए इंटू लॉग ए बी का वैल्यू 1 कैसे होगा? देखो इसको हम लिख लें लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो ए वाला आंसर इसलिए 1 दिया है। ओके, अब देखो सेकंड वाला, थर्ड वाला, लॉग ए बेस सी इक्वल टू लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी। ओके, और लॉग बी अपान बेस सी इक्वल टू 1 अपान लॉग ए अपान बेस बी। इसका मतलब हुआ, देखो ये क्या है, बी कैंसिल हो जाएगा, बी और बी जब लॉग ए अपन लॉग बी लिखोगे इंटू लॉग बी अपन लॉग सी लिखोगे तो बेस बेस तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या?
ठीक है, बचेगा क्या, लॉग ए और सी तो ही तो बचेगा, तो इसके लिए इसका प्रॉपर्टी ए हो गया, या फिर इसको जो बेस में है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर है वो बेस में आ जाता है। देखो 1 में कर देते हैं हम इसको, ए भी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखो डी, लॉग ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। इसका एप्लीकेशन देखो, अगर जो आपको लॉग, ठीक है, ए 4/3 दिया है तो आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ए, ठीक है, लॉग बेस ए 4 प्लस लॉग बेस बी ए 3, या फिर तुम आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ए, ये जो प्लस में है ना 4/3 कर दो, इसका एप्लीकेशन ए हो गया। उसके बाद देखो ई, ओके, लॉग एम अपान एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस तो दोनों का सेम ही है। उसके बाद देखो एफ, अगर लॉग एम पर पावर एन हो, ठीक है, तो लॉग एम पावर, ठीक है, पावर आगे आ जाता है, देखो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके जी, लॉग ए पर पावर लॉग ए बेस एम, अगर जो इसके पावर दोनों सेम हो, ठीक है, इसका बेस सेम हो और जिस पे पावर लगा है वो सेम हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो ए होती है वही इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो इसका एप्लीकेशन अगर जो हम करवाएं, इसका एप्लीकेशन करवाएं तो जैसे मान लो 5, ठीक है, ई पर पावर, ठीक है, ई पर पावर लॉग, ठीक है, 10 दिया है और यहाँ पे बेस कितना है, ई है। देखो दोनों सेम हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। ओके, ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में या फिर छोटे मोटे एग्जाम में, ऐसे इंटीग्रल, ठीक है, ई पर पावर लॉग, ठीक है, बेस 10 बेस ई, ठीक है, पावर 5 का तुमको पूछेगा इंटीग्रल बताओ, डी वाई अपन डी एक्स बताओ कितना आसान है। कैसे, देखो इसका वैल्यू तो 5 आएगा ना, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो वैल्यू कितना आएगा 5, तो इंटीग्रल 5 डी एक्स नहीं बताओगे कितना हो जाएगा 5x होगा, ठीक है। अब देखो एक इसी में होगा ln होता है, ln जब भी लिखा हो कहीं तो इसका मतलब होता है लॉग बेस ई, हमेशा यहाँ याद रखना लॉग बेस ई। अगर जो तुमको दे दे 5 ln 5 तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा याद रखना इसका आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा 5 log 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बेस ई है। अगर जो ऐसे दे दे कि ई पर पावर ln 5, इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा याद रखना 5, क्योंकि ये क्या लिखा है, ई पर पावर लॉग ई और 5, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 5 आएगा। ओके, अब देखो, ठीक, ओके, अब देखो लॉग 1/n को जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो एक माइनस बाहर आ जाता है जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं। अब देखो जो बेस पे पावर होता है वो आगे हो जाता है 1/n में आ जाता है, ठीक है। देखो ये क्या था, बेस पे पावर था ना, अब ये पावर 1/β आगे आ जाएगा, बाकी सबको वैसे ही हम लिख देते हैं। उसके बाद देखो लॉग, अब देखो हम क्या होता है, बेस पे जो पावर होता है 1/n में आता है, देखो 1/n में आ गया। अब जो मेन पे जो पावर होता है n पे वो आगे आता है, तो ये आगे आ जाएगा। ओके, तो α/β बाकी सबको वैसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो a log, ठीक है, a पर पावर log बेस c b इक्वल टू b log a बेस c। इसको हम बेस को सेम रखें, हम a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ तक सब प्रॉपर्टी है किसकी, लॉग की। थैंक यू।